Hello बच्चों, let's read this question. This question says that which of the following is not a part of a renal pyramid? तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा रीनल पिरामिड का पार्ट नहीं है. ऑप्शन ए लूप ऑफ हेनले, ऑप्शन बी पेरिटिबुलर कैपिलरीज, ऑप्शन सी कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स एंड ऑप्शन डी कलेक्टिंग डक्ट्स. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है किडनी. लेट मी राइट इट ओवर हेयर. इट इज किडनी. अब बच्चों जो हमारी किडनी होती है ये दो जोन्स में डिवाइडेड है. एक होता है आउटर जोन और एक होता है इनर जोन. आउटर जोन को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स और इनर जोन को हम बोलते हैं मेड्यूला. और ये जो मेडुला होता है बच्चों ये बहुत सारे कोनिकल मासेस में डिवाइडेड होता है जिसे हम बोलते हैं रीनल पिरामिड या फिर मेड्यूलरी पिरामिड. राइट. अब देखो किडनी की जो स्ट्रक्चरल या फिर फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, वो है नेफ्रॉन. और ये जो नेफ्रॉन है इसके बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं. एक होता है रीनल कॉर्पसल और एक होता है रीनल टिब्यूल. रीनल कॉर्पसल में क्या क्या आता है तो बच्चों इसके अंदर आता है ग्लोमेरुलस जो कि एक नेटवर्क है कैपिलरीज का, और एक आता है बाउमेन्स कैप्सूल. और ये जो रीनल टिब्यूल है बच्चों इसके अंदर आता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल. अब देखो नेफ्रॉन का कौन कौन सा पार्ट कॉर्टेक्स में है. तो बच्चों जो नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलस या बाउमेन्स कैप्सूल है ये दोनों कहाँ होते हैं, ये दोनों कॉर्टेक्स में होते हैं. पीसीटी और डीसीटी मतलब कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल ये दोनों भी कॉर्टेक्स में होते हैं. और जो लूप ऑफ हेनले है ये कहाँ पे होती है, ये होती है बच्चों मेड्यूला में. राइट. अब देखो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था कि इनमें से कौन सा पार्ट रीनल पिरामिड का नहीं है. तो सबसे पहले तो रीनल पिरामिड कहाँ पे होता है, तो ये प्रेजेंट होता है मेड्यूला रीजन में. अब हम अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं. ए में हमें गिवन है लूप ऑफ हेनले, तो लूप ऑफ हेनले कहाँ पे प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है बच्चों मेड्यूला में, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा. बी में हमें गिवन है पेरिटिबुलर कैपिलरीज, तो बच्चों ये भी इनकरेक्ट है. क्यों, क्योंकि पेरिटिबुलर कैपिलरीज भी हमारी मेड्यूला में प्रेजेंट होती हैं. सी में हमें गिवन है कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स, तो कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स में क्या क्या आएगा, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल दैट इज पीसीटी और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल दैट इज डीसीटी. तो ये दोनों कहाँ होती हैं, ये दोनों होती हैं कॉर्टेक्स में. तो हमारा ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है. और ऑप्शन डी में हमें गिवन है कलेक्टिंग डक्ट, तो बच्चों ये इनकरेक्ट है. क्यों, क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट भी मेड्यूला रीजन में ही प्रेजेंट होता है. तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी. सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज option number C, that is convoluted tubule. I hope you understood it well. Best of luck.